अस्सलाम वालेकुम। लख 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 मुबारक भाटियों। बस बस मोती साहब होते हो चार लोग। जी जी सवाल लाइक आज वो बेस्ट उधर से बनाए माशाल्लाह जी मुजाहिद शबीर से साहब जरा इधर आ जाए। मोती साहब बात सुन रहे हैं। बहुत मुबारक शाह साहब इधर बैठ शाह साहब इधर शाह साहब इधर अल्लाह तबारक व तआला ने सुने बात तवज्जो से रिकॉर्ड कर अपने पाक बंदों की इज्जत और अजमत का इजहार करते हुए आपको बिल्कुल वाज़ेह बाशगाफ अल्फाज में कामयाबी और कामयाबी दी। मैं इसको फतेह मुबीन समझता हूँ। जो फितरा पैदा हो जाए खत्म तो नहीं होता जी लेकिन फितरे तक रंग रास्ता कुछ को रोका जाता है। इंशाअल्लाह ताला इसका असर जरूर होगा कि कुछ लोगों की आंखें खुलेंगी इंशाअल्लाह। सारे पागल नहीं। जब इतना देखेंगे इतनी लाफे मारने वाला इतनी बढ़ के मारने वाला अब इस तरह जरा भी सामने होने के लिए तैयार नहीं हुआ ऐसे शक्ल से फांस आई। इसकी मैं मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब को मुबारक देते हुए खास तौर पर ओवैस रब्बानी को मुबारक देता हूँ। बिस्मिल्लाह व सलात व सलाम अला रसूलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। मौजूद नाज़रीन व सामीन, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी बारगाह से बेपनाह इज्जतों से नवाजा। मुनाजराए जेलम का जो रिजल्ट आया वो अब सबके सामने। उसके बाद अवामे आले सुन्नत बिलखुसूस और आमतुल मुस्लिमीन बिलउमूम आलियान पाकिस्तान की तरफ से और बैरूनी दुनिया में जो उर्दू समझने और बोलने वाले लोग हैं उनकी तरफ से जिस तरह से मेरी इज्जत अफजाई की गई, जिस तरह से लोगों ने मुझे मोहब्बतों से नवाजा, मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। आज हमारा ये मुनाजरा और मेरी शख्सियत के हवाले से मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी ट्विटर पर काफ़ी देर टॉप ट्रेंड रहा, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे तक आया, फिर पहले पर गया। और इसी तरह दीगर सोशल मीडिया के जो सिलसिले हैं, वेबसाइट्स हैं, उन पर भी हमारा आज का मुनाजरा छाया रहा और पूरी दुनिया से लोगों ने मुझे मुबारकें भेजी, मुबारकबादें दी और मेरे साथ मोहब्बतों का इजहार किया। मैं तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इससे कबल मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन ये सुना करता था कि मिर्ज़ा साहब की जो एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं या बाकी जो दुनिया में सुनने वाले हैं वो बात का बतंगड़ बनाने में अपना सानी नहीं रखते और किसी के खिलाफ भी वो मीम्स बनाएं या उसे ट्रोल करना चाहें तो उनके लिए ये बाएं हाथ का खेल है। चूंकि उनकी कुल कायनात की सोशल मीडिया ही है और उनके या यूट्यूब चैनल्स हैं या फिर बेचारों के चंद और अकाउंट्स हैं और इसी के ऊपर ही उनकी सारी जिंदगी और इसी पर वो फख्र करते हैं कि मुझे जनाब फलां यूट्यूब की तरफ से सर्टिफिकेट मिल गया या वो मुझे क्या बोलते हैं वो दिखाते हैं कि हमें जनाब ये उनकी तरफ से इनाम मिल गया। ताहम एक प्रोपेगंडा वो जो शॉक्स जिसे आफ्टर शॉक्स कहते हैं उसके तौर पर वो सामने आया है कि जब मैं रावलपिंडी में पहुंचा तो सबसे कबल मैं अपनी मादर इल्मी मरकज़ इल्म हिकमत जामा रज़विया ज़ियाउल उलूम में मैं अपने मुर्शिद, अपने मोहसिन, अपने मुरब्बी, मुस्लिह उम्मत, लाखों उलमा के उस्ताद
उस्ताद अल करीम किबला हुजूर पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और वहाँ मैंने अज़राए मोहब्बत व अदब मैंने उनकी कदम बोसी की, उनके हाथों को चूमा और अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। इस पर सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ एक प्रोपेगंडा स्टूडेंट्स की तरफ से शुरू किया गया है कि मुफ्ती साहब ने जाकर अपने उस्ताद या पीर के पाँव उनके आगे सजदा किया है। हालांकि वो वीडियो में देखा जा सकता है कि मैं एक साइड पे होकर दोनों तरफ पाँव को चूम रहा हूं और फिर मैं उनके गोडों पे चूम रहा हूं और फिर हाथों पे बोसे दे रहा हूं। ये मेरी उनसे मोहब्बत है क्योंकि सस्ती ने हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत के जाम पिलाएं और हमें हमारे अंदर ये जज्बा पैदा किया है कि हम किसी भी बातिल से किसी भी अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह टकराने में कोई देर नहीं लगाते हैं। तो इस पर यह प्रोपेगंडा किया गया कि जनाब इन्होंने सजदा किया, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फतवा देता हूं, मैं मेरे हजारों शागिर्द हैं, मैं मुफ्ती हूं, तो क्या मुझे इतना नहीं पता है कि किसी भी गैरुल्लाह के आगे सजदा करना हराम है और बनीयत इबादत किया जाए तो ये कुफर और शिर्क है। यकीनन सब हमें पता है, लेकिन बहरहाल जिस तरह से इन लोगों का तरीक़ेकार है कि ये अपने चैनल्स के जरिए से ये प्रोपेगंडा करते हैं, तो मैं ये लगे हाथों ये भी बताता चलूं कि ये किसी बुजुर्ग के उसकी इल्मी अजमत के बायस हाथ पांव चूमना ये कोई गलत काम नहीं है, बल्कि ये हदीस मुबारका से साबित है और मतून में ये मौजूद है। और खुद रसूलुल्लाह के सहाबा ने हुजूर के कदमैन तय्यबैन के बोसे दिए। आपस में उम्मत के जो छोटे लोग हैं वो अपने बड़े बुजुर्गों के बोसे हाथों के भी और पांव के लेते रहे हैं और ये साबित है। सुनन तिरमिज़ी 2737 नंबर हदीस, सुनन इब्ने माजा 3705, सुनन निसाई के बाद तबरानी, इमाम तबरानी ने अल-मुअज्जम अल-कबीर में और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में यह हदीस है। मिशकात ने भी इसको रिवायत किया है, साहिब मिशकात ने। हजरत सफ़वान बिन साल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे मरवी है कि आप फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और मैंने हुजूर के हाथ भी चूमे और मैंने हुजूर के पांव भी चूमे। हजरत ज़रा फरमाते हैं कि मैं वफ़द अब्दुल कैस में हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ तो हमने अपनी सवारियों से उतरने में जल्दी की, फिर हमने हुजूर के हाथ भी चूमे और हमने हुजूर के पांव मुबारका का बोसा भी लिया। ये जो रिवायत है इसको इमाम बुखारी ने अल-अदबुल मुफरद में, सुनन अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 786, इमाम बैहकी ने इसको शअबुल ईमान में, इमाम बैहकी ने ही इसको दलाइल नबुवा में और इमाम तबरानी ने अल मुअज्जम अल औसत में इसको रिवायत किया है। इसके अलावा दर्जनों अहादीस और रिवायात मौजूद हैं कि जिनसे ये साबित है कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने हुजूर की कदम बोसी की है। लिहाजा एक तवातुर से ये कुतुब भरी हुई हैं, मौजूद है कि बुजुर्गान दीन के अगर हाथ चूमे जाएं या पांव चूमे जाएं तो इनमें कोई हरज नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा उन दोस्तों से जो प्रोपेगंडा कर रहे हैं कि ये दुनिया का मामला खत्म हो जाएगा, जरा इतना तो सोचें कि आखिर आपने कब्र में भी जाने और अल्लाह ताला को अपने किए का हिसाब भी देना है। वमा अलैना इल्लल बला।